ओह नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्त? आज की हमारी जो कहानी है वो फिर से एक हॉरर हॉन्टेड स्टोरी है। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये है अमेरिका की। अमेरिका के एक ऐसे घर की, एक ऐसे परिवार की आज की हमारी ये कहानी है जो कि आपको डरा देगी। दोस्तों, ये है रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। उससे पहले मैं चाहूंगा सर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी दोस्तों। होप कि आप सब सही होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। और दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, ये कहानी है यूएसए की, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया। पर यूएसए में कहाँ की? तो यूएसए में दोस्तों ये है सैन डिएगो कैलिफोर्निया की। सैन डिएगो कैलिफोर्निया में दोस्तों वो घर था जिस घर का नाम था वैले हाउस। दोस्तों, ये जो वैले हाउस घर था, यहाँ पर रहती थी वैले फैमिली। दोस्तों, इस वैले फैमिली में से जो थॉमस वैले थे, उन्होंने इस घर को 1857 में 1857 में बनवाया था। दोस्तों के जैसे अभिषेक भाई ने बताया कि 1857 में उनने ये घर बनवाया था, तो थॉमस वेले ने सर इस खर्च में खर्चा कितना किया था इस घर को बनवाने में? वो किया था $10,000 का। और दोस्तों, उस समय $10,000 काफी हुआ करते थे आज के समय के हिसाब से। और दोस्तों, 1823 में उनका थॉमस वेले का जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो थॉमस वेले थे, इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं आखिर कैसे ये जो वैले हाउस था ये भूतिया हो गया। आखिर कैसे यहाँ पर स्पिरिट्स का कब्जा हो गया। आखिर कैसे यहाँ पर अलग अलग तरह की पैरानॉर्मल गतिविधियां होने लगी। तो उसका मुख्य कारण जो था दोस्तों, वो बना थॉमस वेले का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था जूनियर थॉमस। दोस्तों, थॉमस वेले का छोटा बेटा, सबसे छोटा, जिसका नाम था जूनियर थॉमस, उसकी मृत्यु दोस्तों 18 महीने की उम्र में हो गई। दोस्तों, फीवर के कारण। दोस्तों, ये उसको बुखार के कारण हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जो जूनियर थॉमस था, जो कि थॉमस वेले का सबसे छोटा बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई फीवर के कारण। दोस्तों, यहीं से दोस्तों जो हॉन्टिंग्स का सिलसिला था वो जारी हो गया। यहीं से जो पैरानॉर्मल गतिविधियां थी उस घर में, वैली हाउस में, वो होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जो जूनियर थॉमस था, उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट इस घर में भटकने लगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा था और उसकी असमय मृत्यु हो गई थी। और असमय मृत्यु होने के कारण दोस्तों उसकी जो स्पिरिट थी वो इस घर में भटकने लगी थी। दोस्तों, जैसे कि जूनियर थॉमस की बात हुई, वो उसकी मृत्यु के बाद जो ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, उनकी आत्मा भटकने का। उसके बाद दोस्तों, वायलट वेले जो थे, बड़े बेटे थे थॉमस वेले। हाँ, अब हम उनकी बात अब हम दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको आगे। तो दोस्तों, जो वायलट वेले थे, जो कि बड़े बेटे थे थॉमस वेले के, ये दोस्तों मैरी करते हैं, मतलब ये शादी करते हैं। दोस्तों, ये शादी करते हैं जॉर्ज टी बार्टो से। जॉर्ज टी बार्टो एक लड़की थी और उनके साथ वायलट वेले शादी करते हैं। अब दोस्तों, ये तो चलिए ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, एक लड़की थी, उसके साथ एक लड़के ने, वायलट वेले ने शादी करी। पर दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। ये जो वेले परिवार था, इसके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रही। और यहाँ पे क्या होता है बाद में जाके कि वो जो जॉर्ज टी बार्टो, जिसके साथ वायलट वेले ने शादी की थी, जो कि बड़ा बेटा था थॉमस वेले का, उनकी मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज टी बार्टो की मृत्यु हो जाती है। जो पत्नी होती है वायलट वेले की, उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, ये कितनी गलत चीज थी। और मृत्यु होना तो वैसे भी गलत चीज है, चाहे किसी की भी हो दोस्तों। पर एक लड़का जिसका नाम है वायलट वेले, उसने शादी की एक लड़की के साथ जिसका नाम था जॉर्ज टी बार्टो, और अभी नई नई ही उनकी शादी हुई थी। और अचानक से वायलट वेले की वाइफ
की मृत्यु हो गई। सैड वाली बात है, बहुत सैड वाली बात है दोस्तों कि जैसे कि हमने बताया जो ये वेले हाउस है वो 10,000 डॉलर में बना था। तो दोस्तों जैसे कि ये 10,000 डॉलर में बना था तो अनुमान यही है और बताया ये कि बहुत ही बढ़िया और लग्जरियस ये हाउस बनाया था। उसमें दुनिया की सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध थी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एना के बारे में, एना आलिया के बारे में। एना बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है इस कहानी का। एना जो कि बेटी थी थॉमस वेले की। एना ने शादी की दोस्तों जॉन के साथ। एना की शादी हुई जॉन के साथ, पर यहां पर भी वो सिलसिला जारी रहा। यहां पर भी अचानक से शादी के कुछ महीनों बाद ही जॉन की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों एना के ऊपर आखिर क्या बीता होगा। एना ने जॉन के साथ शादी की और शादी के कुछ ही समय बाद अचानक से जॉन की मृत्यु हो गई। ये कितना बड़ा ट्रॉमा रहा होगा एना के लिए। दोस्तों ये सारी बुरी चीजें वेले परिवार के साथ हो ही रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था वेले परिवार को जो ये सब उनके साथ हो रहा था। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैमिली के साथ 1961 तक 1961 तक रेगुलर यही सिलसिला चलता रहा। मौतें होती रही परिवार में किसी ना किसी की और आगे बढ़ती रही। दोस्तों इस परिवार के साथ बदस्तूर बुरा होता रहा 1961 तक। तो दोस्तों ये तो बात हुई वेले फैमिली की ये बात हुई कि थॉमस वेले थे। थॉमस वेले ने कितने मन से, कितने एंथुसियाज्म से उस घर को आखिर बनवाया होगा, वेले हाउस को। सवाल ही नहीं और है। वहां पर बनवाया उन्होंने यूएसए में, कैलिफोर्निया में दोस्तों। और उसमें इतना लग्जरियस उन्होंने बनवाया, सब किया। वहां पे वो गए रहने, पर जब से वो वहां रहने लगे उनके साथ एक मनुष्यत छा गई। सबसे पहले उनका छोटा बच्चा मर गया, 18 महीने की उसकी उम्र थी। फिर उसके बाद उसके बेटी ने जब शादी की तो उनका हस्बैंड मर गया। फिर उनके लड़के ने एक लड़की के साथ शादी की तो वो वाइफ मर गई। अब दोस्तों ये सब चलता रहा जैसा कि हमने बताया 1961 तक। दोस्तों वेले फैमिली सफर करती रही, ये सब होता रहा। और सैडली वेले फैमिली का एक समय में अंत हो गया, क्योंकि उनके साथ ये सब जो भी हुआ आपने देखा। दोस्तों इसके बाद अब बात आती है कि आज की डेट में आखिर ये वेले हाउस क्या है, कहां पे है, ये तो आपको पता ही है। पर अभी वो किस स्थिति में है, मतलब क्या वो एक खंडर है, क्या वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो क्या है, तो अब हम ये आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे कि वेले हाउस है वो जो है वहां यूएसए की गवर्नमेंट जो है उसके कंट्रोल में इस समय है। और यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसने उसको एक म्यूजियम बना दिया गया है जहां पर लोग बाग म्यूजियम में विजिट करने और देखने आया करते हैं। वेले हाउस को देखने जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो अब एक म्यूजियम है दोस्तों। पर जो कुछ हिस्सा है वेले हाउस का वो आप नहीं देख सकते, वो सील्ड है, जो कि गवर्नमेंट ने सील किया हुआ है अलग अलग जगह पे, जैसे कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई यहाँ कोई जाए। तो दोस्तों ये हो गई वेले हाउस की बात, वेले फैमिली की बात। और आज की तारीख में वेले हाउस क्या है, कैसा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये खाली सुनी सुनाई बातें नहीं है जो भी हमने आपको बताई। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, घोस्ट हंटर वहां पर दोस्तों गए थे अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने। अब दोस्तों वो जब वहां पर अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने गए, जो घोस्ट हंटर थे, तो दोस्तों वो रात के समय में गए थे, 1 बजे का, बहुत रात हो गई थी बहुत, और उस रात के समय में वो गए थे। और जैसा कि कहा भी जाता है कि 12 बजे के बाद इस तरह की जो स्पिरिट्स होती हैं ये अपने आप को ज्यादा शो करती हैं, तो इसलिए वो उस समय में दोस्तों वहां पर गए थे। अब जब वो वहां पर गए दोस्तों, उस घर में गए, उस घर में जब वो एंटर हुए तो बहुत अंधेरा था अंदर घर में। दोस्तों वो आगे बढ़ रहे थे एना के कमरे की तरफ।
दोस्तों जब वो एना के कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जो घोस्ट हंटर थे, जब वो एना के कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय अचानक से उन्हें एक प्रतिबिंब दिखा, एक परछाई दिखी, एक लड़की की परछाई दिखी। दोस्तों उस लड़की के हाथ में कुछ था। अब जब ये थोड़ा और आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि वो परछाई एक मिरर के सामने खड़ी है, एक शीशा है, उस मिरर के सामने खड़ी है और अपने बाल झाड़ रही है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एना थी, एना के रूम में एक शीशा है और उस शीशे के सामने ही हमेशा एना अपने बाल झाड़ा करती थी। तो शायद मरने के बाद भी उसकी जो स्पिरिट थी वो वही काम कर रही थी जो जब वो जिंदा थी तब वो करा करती थी, और वही चीज जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उनको दिखी। दोस्तों जब वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, हाँ, जो बताया अभिषेक भाई ने, वो वायलेट के कमरे की तरफ जा रहे थे, वायलेट वेले की कमरे की तरफ जा रहे थे, तो जाते जाते अचानक वो चौंक गए और रुक गए। उनको ऐसा लगा, ऐसा आवाज हुआ कि उनके पीछे कोई है, उन्हें फॉलो कर रहा है, उनके पीछे पीछे चल रहा। तो थोड़ा सा वो घबरा गए और एकदम से बोले कि कोई है साला, देखूं। तो पीछे मुड़ के उनने अचानक से देखा तो एकदम से चौंक गए। देखा कि सारी पूरी फैमिली खड़ी है, पूरा वेले परिवार खड़ा है उनके सामने, खड़ा। ये तो बड़ी चौंकाने वाला, वो चौंक गए अचानक से। तो दोस्तों इस तरह से ये घटना उनके सामने आई। तो दोस्तों ये सारी चीजें वो घोस्ट हंटर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ घट रही थी उस वेले हाउस में। अब दोस्तों उस वेले हाउस में ये सब हो ही रहा था कि अचानक से जो उनका साथी था, मतलब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनका एक साथी भी उनके साथ गया था। जाहिर सी बात है, कहीं पे भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने कोई जाता है तो एक टीम जाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों उनका जो साथी था वो क्या देखता है कि जो एना का कमरा है जहां पे एना रहा करती थी, वहां पर दोस्तों एक बारी है, उस बारी के पास उसने एक परछाई को देखा। बिल्कुल। और वो परछाई एना की थी। दोस्तों एना वहां पे खड़ी थी और उसने देखा कि एना ने अचानक से, मतलब वो स्पिरिट था एना का, उसने अचानक से बारी से जंप मार दिया, छलांग लगा दी। इस तरह का एक इंसिडेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ जो साथी थे उन्होंने देखा। और जब छलांग लगा दी तो अचानक से वो बारी की तरफ दौड़ के गया देखने के लिए कि भाई वहां जाके देखे कौन है। तो वहां उसने देखा कि उस खिड़की पर, उस बारी पर जो कांच था उस पर ताजे खून के निशान थे। ये भी दोस्तों वहां पे उन्हें मिले। तो एक तरह से दोस्तों इस सारी चीजों से ये कहा जा सकता है, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डेफिनेटली वेले हाउस हॉन्टेड था और शायद हॉन्टेड है आज भी। और दोस्तों कहीं ना कहीं जब जैसे बात की थी हमने बीच में कि उसको म्यूजियम बना दिया गया, तो वहां लोग बाग जब जाते हैं और देखते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं, लोगों का कहना है, उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा वहां आभास हुआ है कि वो फैमिली आज भी वहां मौजूद है। दोस्तों डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़ा हाउस, इतना लग्जरियस हाउस, अचानक से अगर वेले परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ था, वेले परिवार के हर एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, बाद में कोई तो उसे खरीदता, कोई नहीं खरीदता था। कोई तो खरीदता, पर कोई ने उस हाउस को खरीदा आज तक नहीं खरीदा, इसीलिए तो म्यूजियम बना, इसीलिए उसको गवर्नमेंट ने म्यूजियम बना दिया। तो कहीं ना कुछ गलत उस हाउस के साथ तो था। बाद में तो लोगों ने यह भी कहा कि जब वो वेले हाउस को बनवाया गया था, लिया गया था, उससे पहले ही वहां पर कुछ हॉन्टेड प्रतिक्रिया हुआ करती थी। वहां पर एक इंसान ने फांसी लगाकर उसी, मतलब जो एरिया था वहीं पर, वहां उसने आत्महत्या की थी, वही वेले हाउस के आसपास। और वो आज भी वो स्पिरिट जो है वहां पर उसके आजू बाजू घूमती रहती है। और जब ये थॉमस वेले बना रहे थे, मतलब घर को, तो सर ने जो ये बात बताई फांसी वाली, ये बात थॉमस वेले को भी पता थी। बिल्कुल। पर बावजूद इस बात को नजरअंदाज करते हुए
थॉमस वेले ने ये वेले हाउस बनवाया। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी कहानी वेले हाउस की, वेले परिवार की। आपको दोस्तों आज की ये रियल हॉन्टेड स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में नीचे जरूर बताना। और इधर इस साइड बिल्कुल यहाँ पे नीचे एक लाल कलर का बटन होगा जिसमें लिखा है सब्सक्राइब, दोस्तों उसको आप दबा दीजिए। और उसके नजदीक में बाजू में बाजू में बिल्कुल लाल सी एक घंटी है बहुत प्यारी, जो कि मंदिरों में भी बजाते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे भी बजा दो यार। तो दोस्तों डेफिनेटली और शेयर ज्यादा करना, वीडियो को शेयर सबसे ज्यादा दोस्तों करना, तभी हमारा वीडियो अलग अलग नई ऑडियंस तक पहुंचेगा। और जब नई ऑडियंस तक पहुंचेगा तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम ग्रो करेंगे। तो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे। भारत माता की जय जय, जय बालाजी।